ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। स्नेही दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नहीं दो ग्रहों के ट्रांजिशन के विषय में। जी हां प्रिय दर्शकों, युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, धन और संपदा के कारक भी होते हैं, यह बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। यही बुध ग्रह 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मान और सम्मान के कारक ग्रह, पिता का जिनको स्थान प्राप्त है, राजकीय सत्ता के जो कारक होते हैं, वह ग्रह जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त होती है, जो ग्रह सिंह राशि के स्वामी हैं अर्थात सूर्य ग्रह, यह भी 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने पुत्र शनि के एक राशि से निकलकर दूसरी अर्थात कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में शनि ग्रह स्वयं कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में एक और जहां त्रिग्रही योग बन रहा है, तो वहीं सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध ग्रह का कुंभ राशि में इस राशि परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? यह गोचर का जो परिवर्तन है, यह देव और दैत्य दोनों लग्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको इस अवधि में रखनी होगी सावधानी, किस क्षेत्र में आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस अवधि में अपनी राशि के अनुसार कौन से विशेष उपाय। जी हां प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि कैसा प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर सूर्य और बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, सूर्य ग्रह जहां आपके लिए द्वितीय अर्थात धन के कारक होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह आपके लिए द्वादशेश के साथ तृतीयेश के कारक भी होते हैं। और अब यही सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बन गई है। अष्टम भाव सडन अर्थात अचानक, अष्टम भाव धर्म और कर्म का भी होता है, अष्टम भाव प्राविद्या अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र का भी होता है। कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से अलर्ट रहना होगा। ड्रिंक और ड्राइव से खुद को दूर रखना होगा। जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना होगा। भाई बहनों से मतभेदों की भी संभावना बनती है, आपको सतर्क रहना होगा। 12th हाउस, एवरीथिंग इज लॉस। आर्थिक क्षेत्र में हानि, शारीरिक क्षेत्र में हानि, संबंधों की हानि का कारक भी होता है। तो मेष कर्क राशि के जातकों को 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक हर तरह से सतर्कता रखनी होगी। क्या करें आप बुधवार के दिन किन्नर को डोनेट करें, और साथ ही साथ रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर यदि गौ माता को खिलाते हैं, तो निश्चित इस अवधि में अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी, बुध ग्रह
आपके इनकम और बैंक बैलेंस के कारक यह दोनों ग्रह आपके सप्तम भाव में अर्थात केंद्र में विराजित हो गए हैं। अद्भुत शुभ समय है आपके लिए। अविवाहित यदि आप हैं और आपकी राशि है सिंह, इस अवधि में आपकी चटमंगनी और पटविवाह के योग है। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति के आगे विवाह का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे, तो यह अवधि आपके लिए बिल्कुल सफलताप्रद है। आप बिना किसी संकोच के अपना प्रस्ताव रखें, आपको सामने वाले की तरफ से हाँ मिल जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भी इस अवधि में आपके उन्नति अर्थात लाभ के योग बन रहे हैं। बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होगी और यदि विवाहित हैं तो पूर्ण रूपेण आपको अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी का संयोग प्राप्त होगा। यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है सिंह, तो इस अवधि में व्यापार में भी आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय अपार सफलता पर है। क्या करें इस अवधि में? आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और तुलसी का यदि आप नित्य सेवन करते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, बुध ग्रह एक और जहां आपके लिए प्रोफेशन के कारक होते हैं, तो वहीं आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो दूसरी ओर सूर्य ग्रह आपके लिए द्वादशेश के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव अपयश का कारक भी होता है, कोर्ट कचहरी और तहनाने का कारक भी होता है। यह दोनों ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए हैं। आपको सतर्कता की आवश्यकता है। एक और जहां आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति के मतभेद और रोग व्याधि से सतर्क रहना होगा। किसी भी तरह से प्रशासनिक उलझनों से खुद को बचाना होगा। यदि टैक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी देनदारी है या गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप उलझे हुए हैं, तो इस अवधि में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से भी सतर्क रहें। व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। यदि अति आवश्यक हो तभी आप यात्राएं करें। व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि विशेष रूप से 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपको अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। क्या करें इस अवधि में? बुधवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किन्नर को दान दें, गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन यदि आप मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करते हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपको कम से कम उलझनों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक एक और जहां सूर्य और बुध की युति से कुंभ राशि में बुधादित्य योग बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य और शनि की युति भी रहेगी 14 मार्च तक कुंभ राशि में। गोचर में यह ट्रांजिशन लगभग मेष से मीन सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से और दृढ़ विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं, तो निश्चित यह अवधि आपके लिए भी विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु
समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।